मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। गाइए। अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे जैसे जहाज को पंछी उड़ के, जैसे जहाज को पंछी उड़ के पुनः जहाज में आवे, हाँ पुनः जहाज में आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ओ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनः जहाज में आवे, पुनः जहाज में आवे। ओ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ओ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ। जहाज जब अपना छोड़ देता है और उस समय जहाज पर जो पंछी बैठ करके निकल जाता है, बीच समुद्र में पहुंच जाने के बाद वो पंछी भले ही उड़ता है, जगह जगह ढूंढने के लिए कहीं जाऊं किसी पेड़ पे बैठूं, लेकिन अब तो बीच समुद्र में है, कहीं नहीं जाता, लौट के फिर जहाज पे ही आता है। हंस भगवान यही कह रहे हैं, मुझे भजने वालों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक बार मेरा दर्शन करने के बाद, मेरा अनुभव करने के बाद वो चाह करके भी किसी और विषय का चिंतन करते हैं तो भी नहीं कर पाते, लौट के मेरे पास ही आते हैं। हमारी स्थिति ऐसी बनी नहीं है, हम बद्री विशाल भगवान के चरणों में आ गए, लेकिन अभी अगर हमको कोई प्रलोभन दे दे विषय का, हम उसको भोग लेंगे। जैसे वही बात है ना, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। अभी हमारी डोर ठाकुर जी ने पकड़ी नहीं है, हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी भटक जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जिसने एक बार मेरा आस्वादन कर लिया वो कहीं भी दौड़ के चला जाए, लौट के मेरे पास ही आएगा। कमल नैन को छाड़ महात्म, कमल नैन को कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। कैसे? हाँ, परम गंग को छाड़ पियासो, हे परम गंग को छाड़ पियासो, हाँ
सूरदास जी के शब्दों की बलिहारी है। इतने सब सीमित शब्दों में कितनी बड़ी बात कह देते हैं। कमल नैन को छाड़ महात्म और कौन देव ध्यावे। अरे भैया, एक बार कमल नैन जिसको दिख गए हो वो और किसी को देखने की इच्छा क्यों रखेगा? बोले क्यों नहीं रखेगा? अरे जो साक्षात गंगा के तट पर रहता होगा उसको प्यास लगने पर कुआं खनवाने की आवश्यकता क्यों है? वो गंगा जी का पानी पिएगा। जो कमल नैन के चरण में बैठा है, जो बद्री विशाल के चरणों में बैठा है, उसको संसार के और सुंदर सुखद विषयों में जाने की आवश्यकता क्यों? और अगर वो बद्री विशाल आने के बाद भी गया अन्य विषयों में सुख प्राप्त करने के लिए, तो यही मानिए कि गंगा जी के तट पर प्यासा बैठा था लेकिन पानी पीने के लिए कुआं के पास गया है, गंगा को नहीं पिया। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां, हाँ मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत। वैसे बंधुओं, पद हम भी लिखते हैं, पद और भी लोग लिखते हैं, कई रचनाएं करने का मैंने भी प्रयास किया। इनकी रचना से पता चलता है कि ये भगवत प्राप्त हो चुके हैं। मीराबाई की रचनाओं से पता चलता है कि ये भगवत प्राप्त हो चुकी हैं, क्योंकि रचना में समस्त वेद सार ऐसे उड़ेल दिए हैं छोटे छोटे शब्दों में। आनंद है। अब क्या कह रहे हैं सूरदास जी? हाँ जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन अम्बुज, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन क्यों करील फल खावे, क्यों करील फल। मधुकर किसको कहते हैं? मधुकर मतलब मधु के सदा रस को लेने वाला, भौरा कहो मधुमक्खी कहो, उसका अम्बुज रस यानी कि जहां वो सारा रस इकट्ठा करे, मतलब मधुमक्खी के छत्ते का शहद। जिसने एक बार चख लिया हो वो कोई कसेला फल क्यों खाएगा? एक बार जिसको शहद मिल गया हो वो मीठा मीठा मुख करने के लिए कसेले फल को चख करके क्यों देखेगा मीठा है कि नहीं? सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, सूरदास प्रभु काम धेनु, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन। अरे जिसके पास कामधेनु गाय है वो अन्य दूध देने वाले पशुओं का दूध क्यों पिएगा? कामधेनु का दूध पिएगा। ये कामधेनु कौन है? ये मधुकर कौन है? ये कमल नयन श्री कृष्ण ही तो हैं। एक बार जिसने इनको चख लिया, जिसने इनका आस्वादन कर लिया, वो भी गाने लगेगा, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन। जैसे उड़े जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी, पुनी जहाज में आवे, ओ पुनी जहाज
हे सनकादियों, तुम्हारा जो ये चिंतन है कि चित्त से कभी विषय का चिंतन निकलता ही नहीं है। वास्तव में कौवा जब मटके में जाकर के कंकड़ डालता है तो जल स्तर भले ही बहुत नीचे होता है, लेकिन धीरे 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 ऊपर आने लगता है। और यदि वो कंकड़ डालना बंद ना करे तो स्थिति ये होगी कि वो जल निकल करके बाहर अपने आप आएगा। चित्त एक मटका है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे विषयों का चिंतन निकले ना। ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के और सद्गुरु वचनों के कंकड़ डालने पड़ेंगे। नित्य प्रति नित्य डालते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि विषय चिंतन, थोड़ा समय तो दीजिए। एक